हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल पर। तो आज हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट मैथ कैप्सूल का पार्ट नंबर 3, जहां पर हम आज डॉट प्रोडक्ट को सीखेंगे और उस बेसिस पर एक्सरसाइज 12B पेज नंबर 360 का 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। 2, 4 और 6। ओके, जहां पर सिर्फ डॉट प्रोडक्ट सीखना है वहां से करना है, और 2 मार्क या फिर 3 मार्क वाला क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे, आप ये मान के चलो। क्योंकि कल हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक किए थे जहां पर यूनिट वेक्टर के बारे में था। आज हम सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बेसिस में जो भी क्वेश्चन आएगा इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, और आपका एक्सरसाइज का 2, 4 और 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बस तो चलो शुरू करेंगे। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है पहले देखेंगे। ये तो आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर पढ़ाया गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी। सपोज ए इज ए वेक्टर एंड बी इज अनदर वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? बस यही एक फॉर्मूला है जहां पे आपका डॉट प्रोडक्ट बेस है। ठीक, ये फॉर्मूला को याद करने में, लर्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं भाई? अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर पूछेगा तो कॉस थीटा, इस इक्वेशन से कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? ए डॉट बी ओपन ए बी। ए क्या होता है? ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब जिसको हम ऐसे लिखते थे। बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको हम ए से लिखते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइडेड बाय ab। ab क्या होता है? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? चलो, तो पहले हम किस नंबर को करेंगे? 2 नंबर को चलो शुरू करते हैं। 2 नंबर फर्स्ट बिट। सपोज मैं ये लिखूंगा कि a वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4j कैप। बी वेक्टर मुझे दे दिया गया है क्या? माइनस 2i कैप प्लस j कैप। क्वेश्चन मुझे क्या पूछा गया है कि फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट। ओके, चलो, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट जब हम कल के सेशन में पढ़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट 2 टाइप का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर का क्या मतलब होता है? उसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। तो ये जो आंसर मेरा आएगा ये बस मेरा डिजिट में आएगा। 12, 15, 2, -4, -1/2 प्लस 3/4। कोई आई कैप, जे कैप, के कैप का जिक्र नहीं होगा फाइनल आंसर में। फाइनल आंसर में कोई भी आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलो। हाँ, डॉट प्रोडक्ट का क्या रूल होता है? आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। मल्टीप्लाई यानी कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों के बीच में को डॉट दिया गया है। ठीक है, अच्छा, और एक चीजें क्या है? आई को जे के साथ करो या फिर जे को आई के साथ करो। आई कैप को जो भी करो, मतलब दोनों डिफरेंट होने चाहिए। आंसर मेरा 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? देखो भाई, आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसे ही हम निकालते हैं ना। ये होता है आई कैप, ये होता है जे कैप, और जेड डायरेक्शन का अंदर जो होता है वो होता है के कैप। देखो तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और एक आई कैप और जे कैप दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जे और के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आई एंड के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और देखो भाई, 0 क्यों आता है?
देखो डॉट प्रोडक्ट के अंदर कौन सा एंगल आता है, cos थीटा आता है भाई। थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और cos यहाँ पर थीटा यानी कि cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। इसीलिए मेरा डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के वेक्टर के अंदर 0 होता है। लेकिन अगर सेम वेक्टर को हम देखेंगे, आई वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप पूछा गया है। आई कैप मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैंने पहले क्लास में बताया था 1 होता है। तो अगर इसको हम करेंगे 1 into 1 एबी cos थीटा ना, cos थीटा कितना होता है, थीटा आई कैप और आई कैप यानी कि ये दोनों के बीच का एंगल कितना होता है भाई, 0 डिग्री होता है ना। तो 1 into 1 cos 0 का वैल्यू भी 1, तो मेरा आंसर 1 आता है। चाहे वो i डॉट आई हो, चाहे वो j डॉट j हो, चाहे वो k डॉट k। लेकिन i j i k j इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। इसका मतलब क्यों आता है, क्योंकि दोनों के बीच का आंसर एंगल 90 डिग्री होता है, और फॉर्मूले में हमारा cos थीटा है, यानी कि cos 90 डिग्री अगर हम पुट करेंगे तो मेरा आंसर 0 आएगा। यही लॉजिक के हिसाब से होता है, ठीक। चलो, वो पूछा है कि दोनों के बीच का डॉट स्केलर प्रोडक्ट निकालो, तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है 3i कैप माइनस 4j कैप डॉट माइनस 2i कैप प्लस j कैप। देखो इसको मैं अगर प्रोडक्ट के हिसाब से करूं तो 3 into -2 यानी कि -6i कैप डॉट i कैप होता है, 3 into 1 यानी कि +3 i कैप डॉट j कैप होता है, -4 into -2 यानी कि +8 j कैप डॉट i कैप होता है, -4 into +1 यानी कि -4 j कैप डॉट j कैप होता है। देखो भाई मैंने आपको अभी बताया i डॉट i का वैल्यू कितना था 1, तो -6 into 1 होगा। i डॉट j मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ये टर्मिनोलॉजी खत्म। j डॉट i ये टर्मिनोलॉजी भी खत्म, इसका आंसर 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। फिर -4 j डॉट j होगा 1, तो ये मेरा आएगा कितना आएगा, -10 आ गया। मतलब हमको क्या यहाँ पर सीखने को क्या मिला, अब हम सिमिलर टाइप के वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में। मतलब 3 into -2 -6 -4 into +1 -4, ये मेरा आंसर -10 आ गया। मुझे i और j और i में डॉट प्रोडक्ट करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं, कोई भी जरूरत नहीं। सिमिलर टाइप ऑफ वेक्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डॉट वेक्टर करेंगे ताकि हमको ज्यादा लिखने को ना पड़े। समझ में आ गया? तो मेरा -10 आएगा। देखो जो मेरा फाइनल आंसर है इसके अंदर i कैप j कैप और k कैप के टर्म में कुछ है क्या, नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर आया है ना -10, तो इसीलिए इसके अंदर कोई भी वेक्टर नहीं है, यानी कि इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोले कि स्केलर प्रोडक्ट बोले। डॉट प्रोडक्ट का फाइनल आंसर मेरा स्केलर के टर्म में आता है, कोई भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता है उसके फाइनल आंसर में, ठीक। क्या पूछा गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। भाई मुझे एंगल कैसे पता चलेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड में निकालूंगा ना, क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का रूट ओवर होगा, यानी कि 9 प्लस 16 का रूट ओवर होगा, यानी कि √25 यानी कि 5 यूनिट होगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर होगा, यानी कि 4 प्लस 1 का रूट यानी कि √5 यूनिट होगा। ओके, एंगल पूछा गया है तो cos थीटा क्या होगा मेरा, a डॉट बी डिवाइडेड बाई ab। a डॉट बी क्या होता है, देखो -10 आया है, डिवाइडेड बाई ab कितना आएगा, a है 5, b है √5, तो इस अगर कट जाएगा तो आंसर मेरा आएगा -2/√5। कैंसिल आउट के बाद मेरा आंसर आएगा -2/√5। तो ये मेरा आंसर आता है। पहले a डॉट बी निकालो, एक स्केलर में आंसर आएगा, a का मैग्नीट्यूड निकालो, b का मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों का प्रोडक्ट निकालो। समझ में आ गया? cos थीटा, यहाँ से cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, a डॉट बी डिवाइडेड बाई ab। a डॉट बी आंसर मेरा आया -10 डिवाइडेड बाई ab 5 into √5, 5√5 कैंसिल आउट करने के बाद -2/√5। ओके, ये मेरा आया cos थीटा। एंगल पूछा गया तो थीटा, cos थीटा अगर -2/√5 है तो थीटा क्या होगा, cos इनवर्स -2/√5। ओके, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा, कोई भी घबराने की बात नहीं है। अभी चलो, अभी हमको पता चल गया कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन को कैसे चुटकियों से सॉल्व किया जाता है, ठीक है।
चुटकियों से सॉल्व करेंगे अभी। देखो सेकेंड बिट भाई मुझे दे दिया गया है ए वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। ओके, बी वेक्टर मुझे दे दिया गया है क्या 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ओके ओके, चलो तो a डॉट बी करेंगे ना, पहले a डॉट बी करेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 प्लस 6 इंटू माइनस 5 यानी कि माइनस 30, तो 13 माइनस 30 मेरा आंसर आएगा माइनस 17। क्यों मैंने किया, i को i के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, j को j के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, k को k के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो अभी जाके ना कोई रिजल्ट आएगा। i को j के साथ, i को k के साथ, j को i के साथ, j को k के साथ, k को i के साथ, k को j के साथ करने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि आंसर 0 आएगा। समझ में आ रहा है? चलो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो डॉट प्रोडक्ट तो मेरा आ गया माइनस 17, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये तो 4 प्लस 9 प्लस 36 का रूट ओवर यानी कि रूट 49 7 यूनिट मेरा आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैसे ही कैसा आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 25 का रूट ओवर रूट 38 यूनिट आ गया। ठीक है, रूट 38 यूनिट आ गया। cos थीटा क्या होगा, a डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए डॉट बी में मेरा कितना आ गया माइनस 17, ए बी मतलब 7 रूट 38। अगर cos थीटा का वैल्यू इतना आ गया तो थीटा क्या होगा, cos इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट करोगे माइनस 17 डिवाइडेड बाई 7 रूट 38। यही मेरा आंसर आ गया। ओके, ये दूसरा नंबर खत्म हो गया, कंप्लीट। ओके, अब तीसरा पर चलेंगे। थर्ड बिट आपको क्या दे दिया गया है, दोनों वेक्टर i कैप माइनस j कैप, j कैप प्लस k कैप। ओके, a वेक्टर मैंने लिख लिया i कैप माइनस j कैप, b वेक्टर मैंने लिख लिया क्या j कैप प्लस k कैप। ओके, j कैप प्लस k कैप। ओके, यहां पर a डॉट b जब भी मैं करूंगा माइनस j कैप और j कैप, ओके माइनस 1 आएगा ना, और कोई भी आंसर आएगा क्या, कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो मेरा a डॉट b आ गया माइनस 1। ओके, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 प्लस 1 का रूट ओवर यानी कि रूट 2 यूनिट। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 प्लस 1 का रूट ओवर यानी कि रूट 2 यूनिट। ठीक है, cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा a डॉट b डिवाइडेड बाई ए बी। a डॉट b मेरा कितना आ गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए बी कितना आ गया रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2। अगर cos थीटा का वैल्यू माइनस 1 बाई 2 तो थीटा कितना होगा cos इनवर्स माइनस हाफ। ओके, cos का कौन सा वैल्यू माइनस हाफ है, cos 60 का वैल्यू होता है प्लस हाफ, तो cos 120 का वैल्यू होगा माइनस हाफ, तो थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 120। ऐसे भी लिख सकते हो, अगर वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है तो 120 डिग्री भी लिख सकते हो, और 120 डिग्री मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। आपके ऑप्शन में अगर दिया जाएगा तो लिख सकते हो, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के मेथड में इसे आप कर सकते हो। ठीक, चलो आइए cos थीटा माइनस हाफ ना, तो आप याद करो cos 60 का वैल्यू क्या होता था हाफ होता था, यानी कि cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ होगा बस। आई भी लास्ट बिट ए वेक्टर, देखो ब्रैकेट के अंदर अगर दे दिया गया है तो मैं इसको i कैप j कैप और k कैप के टर्म में लिखूंगा। क्या दे दिया गया है 2 माइनस 2 और 1 दे दिया गया है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर ब्रैकेट के अंदर क्या दे दिया गया है 0 2 और 4 दे दिया गया है, 0 2 और 4 दे दिया गया है, यानी कि 2j कैप प्लस 4k कैप। आई कैप की जगह आप 0 आई कैप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट बी कितना आएगा, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, आई कोई नहीं है तो 0 होगा, प्लस माइनस 2 और प्लस 2 कितना होगा माइनस 4 होगा ना, 1 और 4 मेरा आंसर 0 आ गया। देखो भाई अगर ए डॉट बी 0 आ गया तो जाहिर सी बात है थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। फिर भी कर लेते हैं, चलो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा
2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि 4 प्लस 1 का रूट ओवर रूट 9, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 यूनिट। समझ में आ गया। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि 4 प्लस 16 रूट 20 मेरा आंसर आ जाएगा। cos थीटा क्या होता है मेरा, a डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए डॉट बी तो भाई मेरा 0 आता है, 0 के अंदर जो भी लिखना क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, या फिर पाई बाई 2 रेडियन आप लिख सकते हो ऐसे।
मैं आपके पास कल लेकर आ रहा हूँ उसका शॉर्ट ट्रिक। तो बस मुझे विदाई दे दीजिए। जय जगन्नाथ।